बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सादा सा सवाल है कि मुल्की सियासत में आखिर हो क्या रहा है। पार्लियामान के अंदर भी बहस और मुबाहिसा हो रहा है, पार्लियामान के बाहर भी हो रहा है। और आज जो शेख रशीद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो किसी हद तक शायद इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि अपोजिशन सियासत को रियासत पर फोकियत दे रही है। क्या सियासत हो रही है या रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो सामने लाया जा रहा है। और इस पूरी खींचातानी के दौरान अगर हम देखें जो कुछ याद सादिक साहब ने कहा पार्लियामान के अंदर, उसके हवाले से आइन का आर्टिकल है, आर्टिकल 66(1), उसके मुताबिक मेंबर पार्लियामान की मजलिस शूरा में की गई बात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ये आर्टिकल। इसी ज़िम्मे में आज हमने शिबली फराज साहब से सवाल भी करवाया, वो आपको जवाब भी सुनवाऊंगी मैं। लेकिन आज लाहौर में हमने देखा कि लाहौर की सड़कों पर बैनर्स आवेजा किए गए, दिखाया गया। याद सादिक साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेसर भी किया, मीडिया से बात किया, उनकी मुलाकात थी। क्या कुछ बैनर्स पर बहुत मतलब उनकी तस्वीर लिखी गई और तस्वीर के साथ कुछ इबारात भी थी। ये सारे बैनर्स लाहौर में हमें दिखाई दिए। लेकिन याद सादिक साहब ने यहां भी कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि ना कोई मुझे गद्दार कहे और ना मैं किसी को गद्दार कहूंगा। ये जो सर्टिफिकेट बिक रहे हैं गद्दारी के, ये भी बड़े अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे साथ साथ जब हमने सवाल ही करवाया शिबली फराज साहब से कि जरा ये बताइए कि क्या ये नहीं हो सकता था कि स्पीकर साहब वो सारा जो मामला जो सादिक साहब कह रहे थे उसको स्पंज कर देते, हज़फ कर देते कार्रवाई से। और दूसरी अहम तरीन नुकता यह भी है कि क्या जब इतने हसास मामलात पर पार्लियामान के अंदर बात हो रही हो तो इस तरह की कार्रवाई को नशर करना, किस तरह से नशर करना चाहिए, शायद यह भी एक सवाल है। लेकिन आर्टिकल 66(1) पर क्या कह रहे हैं शिबली फराज साहब, जरा बताइएगा जी। आर्टिकल 66 और आर्टिकल 19 इन दोनों को आप देखें, ठीक है। जहाँ तक कि फ्लोर ऑफ द हाउस का ताल्लुक है, जिस तरह के नवाज शरीफ ने कहा था कि ये हैं वो ज़राए और ये हैं वो दस्तावेज़ात, अब इसमें कोई शक नहीं कि एक हद तक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई तकरीर करें उसकी इम्यूनिटी होती है। लेकिन साथ ही साथ में आपने एक हल्फ भी लिया होता है। मैंने बहैसियत वज़ीर एक हल्फ लिया है जिसमें कि मैंने ये हल्फ उठाया है कि मैं कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि मेरी नज़र से गुजरे सरकारी उमूर की अंजामदही में, तो मैं उसको अफशा नहीं करूँगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ऐसी अगर बात हो तो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स वो आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे शुरू हो जाएं, तो अदालतें भी इसका बड़ा एक जो पहले भी एक केस हुआ था जजेस का, उसमें बड़ी एक नैरो यानी आर्टिकल 66 और 19 को मिला के देखना है, ये भी कह रहे हैं शिबली फराज साहब। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अदालत ने भी इस मामले को देखा है पार्लियामान के हवाले से उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये कहा कि इम्यूनिटी देता है पार्लियामानी मेंबर्स को कि वो जो गुफ्तगू पार्लियामान के अंदर कर रहे हैं उसको हज़फ किया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल फिर शिबली फराज साहब से ये भी होता है और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कर भी रही हूँ कि जो कार्रवाई नशर की जा रही है बराह रास्त, इसके भी आप कुछ रूल्स तय कर लें तो शायद आसानी हो जाएगी। लेकिन मुल्क की सियासत के मामले पर PDM के जलसे जुलूसों के बारे में, पेशावर में होने वाले जलसे के बारे में कहा जा रहा है शायद वहां पर जलसा नहीं होगा। क्या ये जलसे जुलूस धरने में, इस्लामाबाद मार्च में तब्दील होंगे? क्या हुकूमत गिरने वाली है? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस क्या फर्क डाल सकेंगे? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं बिलाल गफ्फार साहब, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमाए। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। YDSNG हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वजीर ज़राअत हैं इस्माइल राउ साहब। इस्माइल साहब थैंक यू वेरी मच कि आप भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। लेटर ऑन हम बात करेंगे मुफ्ती किफायतुल्लाह JUI से, जरा वो भी जानेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो नैरेटिव है वो किस तरफ से आगे बढ़ेगा। बिलाल गफ्फार साहब आपसे सवाल है, आपकी हुकूमत जाने वाली है या नहीं? थैंक यू सना कि आपने मुझे आज मौका दिया। ये आप सवाल उन लोग से पूछें जो 1 साल पहले कह रहे थे कि मार्च में हुकूमत नहीं होगी, दिसंबर में हुकूमत नहीं होगी और तमाम मामला तय हो गए हैं और इमरान खान -1 होने लगे। अच्छा, फिर है ना बाद में बातें आई कि सितंबर 2020 में इनकी हुकूमत जा रही है, फिर नई डेट्स आई हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और ये जो मेरे साथी पैनल बैठा हुआ है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि PMLN जो है वो ये कहती है कि 15 जनवरी को हमारी हुकूमत होगी, तो इसी असेंबली से इनकी हुकूमत है ना ये
अज्यूम कर रहे हैं ना कि बनेगी, तो तब इलेक्शन सही है, तब जो है मैंडेट है वो सही है। ये प्रॉब्लम है कि ये जो सो कॉल पीडीएम बना है, ये फैमिली लिमिटेड कंपनीज की तरह है, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं। अच्छा। और ये इनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि इनकी करप्शन को बचाया जाए। हाँ। आप अभी से नहीं, तकरीबन 2 महीने से जो इनकी कंफ्यूजन जो अपोजिशन के रैंक्स में फैली हुई है, अच्छा, उनका कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा। पहले वो मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि मैं DGI से नहीं मिला, फिर मरियम नवाज ने कहा हमारी कोई मुलाकातें नहीं होती, फिर DGI का पूरी डिटेल आई कि उन्होंने क्या मुलाकात करना कोई मना है? देखिए, अगर मुलाकात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप करें मुलाकात, लेकिन यू डोंट डिनाई इट। अच्छा। वो तो डिनाई, और फिर वो नवाज शरीफ साहब का लंदन से हुक्म जारी होता है कि कोई अब मुलाकातें नहीं करेगा। तो क्या आप नवाज लीग को बैन करने लगे हैं या देखिए ना, बैन बात करने लगे? ये है कि एक तो मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट कोयटा का जलसा था, उसमें जो सर्कस जो मैंने देखा, सर्कस, मैं सर्कस क्यों कह रहा हूं इसलिए भी बता रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो स्टेज पे बैठे हुए थे उसमें जो MMA के कैंडिडेट्स हैं वो हारे थे, BNP के कैंडिडेट्स हैं, जो मौलाना के कैंडिडेट्स हैं ने शिकस्त दी थी आपके मौलाना अचकजई को। तो जो एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शंस थे, अपोनेंट्स थे इलेक्शंस में और हारे हैं, वही बैठ के इलेक्शंस की रिगिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब है जो स्टेज पे बैठे हुए थे वो आपस में एक दूसरे को वो एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने आपस में धांधली किया है, क्योंकि उसमें तो कोयटा जो पूरे बलूचिस्तान में MMA की 6 सीटें हैं नेशनल असेंबली में। हाँ। तो ये आप उन लोग से पूछ लेंगे क्या कंफ्यूजन है। ओके। फिर एक मेरी आखिरी बात जी, कि ये जो नैरेटिव उधर तकरीरों में जो दिया गया है और उनके स्टेटमेंट्स को किस तरह इंडिया के सोशल मीडिया, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरह उसको उठाया है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। मैं फिर कहूंगा कि जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। और What do you mean? Who they are the non-state जो actors? पाकिस्तान को स्टेबल देखना नहीं चाहते, जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना और चाहते, वो कौन है? वो कौन है? मैं उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को। ये ऑपोजिशन के लोग तो नहीं है ना? देखिए, मुझे एक बात बताएं, वहां पे जो बातें की जा रही थी और जो अयाज सादिक ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस में बात की, उसका अयाज सादिक का एक स्टेटमेंट आप देखें कि सोशल मीडिया पे वो इंडियन जो सारे जो जर्नलिस्ट हैं, इंडियन रिपोर्टर्स हैं, वो जश्न मना रहे हैं। अच्छा, चले मैं आती हूँ, आपके वजीर की जानिब से भी कुछ चीजें चल रही हैं, वो भी मैं आपसे पूछ लूंगी, लेकिन मैं जरा जाना चाह रही हूँ इस्माइल राव साहब आपकी जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है गिलगित बल्तिस्तान में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में एक ज़ाहिर मीटिंग करते हैं, जलसा करते हैं और फिर तकारीर होती हैं। ये PDM के प्लेटफॉर्म से क्या आप समझ रहे हैं कि गिलगित आपकी चेज लाइन है, वहां आप टारगेट कर रहे हैं, और वो इलेक्शन अगर के आई डोंट नो अबाउट दैट इलेक्शंस, ज़ाहिर जब होंगे और रिजल्ट्स आएंगे, आप समझते हैं कि उस इलेक्शन की फतह से PDM को फायदा होगा और हुकूमत को आप नुकसान पहुंचा सकेंगे? इस्माइल राव साहब। देखें PDM का एक अलग प्लेटफॉर्म है और जिस पे हम अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। PDM का जो प्रोग्राम है, PDM का जो लाइन बनी हुई है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो उनका शेड्यूल बना हुआ है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं है। जो इत्तेहादी जमातें हैं, हम उन तमाम के साथ हैं। जो उनका प्रोग्राम शेड्यूल बना हुआ है उसके साथ हमारी एक्टिविटी भरपूर तरीके से हम उनके साथ शरीक हैं। कहीं भी किसी भी सूरत में कोई भी जो एक्टिविटी है उसमें PDM की एक्टिविटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका पार्ट बनता है, जो उसका किरदार बनता है सियासी, वो हम भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। उसमें किसी भी कोताही न हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, न ही आइंदा करेगी। जहाँ तक आपका सवाल है वहाँ का इलेक्शन का, तो जाहिर है इलेक्शन है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इलेक्शन वहाँ की है, वहाँ हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है। तो इस मर्तबा हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और हम पुरुमीद हैं कि लेकिन इस्माइल राव साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं जरा एहसान साहब की तरफ जाऊंगी। जो PDM का नैरेटिव लोगों के सामने आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि आप आवाम से रिलेट कर पा रहे हैं अपने बयानिए को? देखिए, PDM का जो नैरेटिव है वो अवाम का ही नैरेटिव है। PDM की जो बात है, PDM का जो प्रोग्राम है, PDM जिस ग्राउंड पे जिन नुकात पे जमा हुई है, जहाँ जिन नुकात पे जिन पॉइंट्स पे ये इत्तेहाद बना है,
वो अवाम का प्रोग्राम है। अवाम ये चाहती है, इस वक्त अवाम की देरीना ख्वाहिश। आप समझते हैं कि अवाम चाहती है कि नए इलेक्शंस हो? आप समझते हैं अवाम चाहती है नए इलेक्शंस हो? जी बिल्कुल, अवाम देखें, अवाम इस हुकूमत से बिल्कुल ही बेदार हो चुके हैं। वरना देखें, हमने तो कब, आपको पता होगा, आप सना आप जानती हैं कि जब पहले शुरू में पार्लियामेंट के या पार्लियामेंट से बाहर भी जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद भी, रिजर्वेशंस होने के बावजूद भी, कई इशूज़ होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत ने ऐलान किया कि ठीक है, हम इन इलेक्शंस में हमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम नहीं मानते हैं इनको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हुकूमत पे मसलत, मुल्क पे, अवाम पे मसलत कर दिए गए तो ये हुकूमत करें, परफॉर्म करें, डिलीवर करें। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, इन्होंने राना एहसान अफजल साहब को वो पूरे करें। मैं आ रही हूँ, लेकिन बिलावल साहब, जरदारी साहब के जो माजी के बयानात हैं, और ज्यादा दूर माजी में नहीं जा रही, मैं पिछले 2 साल पहले के बयानात हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये लोग अपना टेन्योर पूरा करें ताकि 5 साल हम देखें, अवाम देखे कि इन्होंने क्या डिलीवर किया। ये अचानक से आप PMLN की जो कश्ती में बैठे, ये लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन एहसान अफजल साहब, आप बताइए कि आज सादिक साहब का बयानिया, मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया, क्या आप समझ रहे हैं कि आप अवाम से रिलेट कर पा रहे हैं? और दूसरा अहम तरीन नुकता, क्या आप लोग बंद गली की तरफ तो नहीं जा रहे? क्योंकि अगर खबरें हैं, लोग बात कर रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नवाज को बैन भी कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारा बयानिया है जो मैं आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ, वो बयानिया पाकिस्तान के आइन का बयानिया है। हम कहते हैं कि हर इदारे को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हब है उसके अंदर काम करना चाहिए है, और जो आर्म फोर्सेज या एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, उसको पॉलिटिकल स्पेस के अंदर इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। सियासी फैसले हैं, जो सियासी फैसले हैं वो सियासतदानों को करने दें। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए हैं। और जो आज का जो मसला है वो ये है कि PTI की हुकूमत, जो कि अवाम ने नहीं सिलेक्ट की, अवाम के वोटों से नहीं आई, बल्कि एक पूरी साजिश के तहत हमारी हुकूमत क्या, आप कैसे कह सकते हैं? डू यू हैव एनी एविडेंस? एहसान, डू यू हैव एनी एविडेंस? आपके पास कोई सनद, कोई जगह, कोई एविडेंस है कि इनको ये हुआ है सारा कुछ? देखिए, एविडेंस जो है वो बड़ी क्लियर है कि 440 लोग सलामा में थे, लेकिन आवाज मुझे एहसान साहब की, हाँ एहसान दोबारा बताइए। अच्छा, ओके। केसेस हुए नैब में, हमारी गवर्नमेंट के वजीर आजम को गिराया गया, उनको सदर दिया पार्टी का, हमारी पार्टी के इलेक्शन पे, जीत के इलेक्शन पे लड़ाए गए, जो हमारे लाइनें लगती थी टिकट लेने के लिए पार्टी के, वो जीत पे चले गए, मैनूवरिंग की गई। ये एविडेंस ये अवाम जानती है कि हमें किसी को, अवाम ये इस चीज को मान चुकी है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। अच्छा, अब ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है और ये जो निजाम है, ये फेल हो गया अवाम को डिलीवर करने के लिए, मईशत को बचाने के लिए, मुल्की सलामती को मुस्तहकम करने के लिए। जहां हम बजट छोड़ के गए $9 अरब का, 505 का, आज 2 साल बाद वो $7 अरब पे है। तो हर लिहाज से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, चाहे आप कश्मीर और आपके पास इसका हल क्या है एहसान साहब? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप कहते हैं कि जी थैंक यू वेरी मच, और ये इनकी हुकूमत चली जाती है आप लोगों के इन जलसे जुलूसों से, विच इज वेरी मच आई थिंक ब्लरी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? कैसे सही करेंगे? क्योंकि ये तो सब बिगाड़ चुके ना 2 साल में। देखिए, हमें जब पिछली दफा भी हुकूमत मिली थी तो 2200 बम फटका था हर साल, दहशत गर्दी की इंतहा पे था पाकिस्तान। उसके अलावा 16 घंटे लोड शेडिंग थी, हमने उसको टर्न अराउंड किया रिकॉर्ड टाइम के अंदर। हमने बिजली भी पूरी की, 11,000 मेगावाट लगाए, हमने पाकिस्तान डिफेंस का बजट डबल किया, हमने टैक्स कलेक्शन डबल की, हमने ये सारी चीजें। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, मैं ब्रेक से वापस आके बात करती हूँ। लेकिन आप जाहिर है आपने सही गिनवाया, दहशतगर्दी का इफरीत मौजूद था, फिर लोड शेडिंग थी, लेकिन ये याद रखिएगा उस वक्त आपकी ओपोनेंट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और आप आज उसके इत्तेहादी हैं और PDM के प्लेटफॉर्म से इत्तेहादी हैं, सो शायद कॉन्फ्लिक्टेड है ये बात। लेकिन एक ब्रेक से वापस आकर जरा बात करेंगे कि इस वक्त नून लीग के हलकों से आवाज आ रही है कि कुछ उनके मजबूत तरीन लोग उनसे दामन छुड़ा रहे हैं। MPS की सतह पर तो पंजाब में था ये सिलसिला, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान से भी ये आवाजें उठ रही हैं। ये क्या मामला है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू आर वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो इस मुल्क की हालत कर दी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, इसके बाद अब कोई कलाम करने की बात ही नहीं। बिलाल गफ्फार साहब, इससे तो आप नज़र नहीं चुराएंगे कि महंगाई आपके सामने है, डॉलर कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है मुसलसल, कोई ठहराव नहीं है। मईशत तो आप लोगों ने पूरी फैटफ के मामले के ऊपर आपने कहा अपोजिशन आपसे एनआरओ मांग रही थी, वो भी जूं का तूं रहा, यानी हम ग्रे लिस्ट में ही रहे। तो फिर अचीवमेंट्स क्या हैं? अच्छा सना जी, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिले तो आई वुड लाइक कि मैं पहले उसका रिस्पॉन्ड कर दूं। ये इस्माइल राव जो हैं मेरे कुलीग हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं। मेरा इनसे एक सवाल बनता है कि जो अयाज सादिक ने जो ज़बान इस्तेमाल की फ्लोर ऑफ द हाउस पे, या नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के जो विया वीडियो लिंक जो बातें की इदारों के ख़िलाफ़, और वो एक इंतशार फैलाना चाह रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि जो कमांड है जनरल्स की और वो उसके ख़िलाफ़ आप बात करें। तो अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई लीडरशिप से की तरफ से ये इन स्टेटमेंट्स का कोई कंडेम हो या कोई इसका, अभी तक बिल्कुल खामोश हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। अभी ले पूछ ले। अच्छा, एक और ही बात है। अभी मैं आप रिसेंटली जब ये इलेक्शन से पहले ये आसिफ जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ सर्टिफाइड करप्ट आदमी है और वो अब कुर्सी छोड़ दें, और वो कह रहे थे कि अब अगर हमने नवाज शरीफ को माफ किया तो अवाम हमें माफ नहीं करेगी और नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए नासूर बन गए हैं। तो क्या आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनकी तमाम लीडरशिप उस वक्त झूठ बोल रही थी या आज झूठ बोल रही है? अच्छा, इसी तरीके से ये PMLN के जो साथी बैठे हुए हैं वो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हमके ऊपर केसेस बनाए गए। वो मैं अभी तक वो मनी ट्रेल का इंतजार कर रहा हूँ जिस पे मरियम सफदर ने कहा था मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और ये केसेस हमने बनाए थे। ये जो इनकी पनामा में जो प्रॉपर्टीज आ गई थी कि नैब ने वो क्या है ना पनामा केस इनके खिलाफ कोई साजिश की है, वो आज तक वो जरा हमें नहीं पता चले कि कहाँ से। मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी PMLN की हुकूमत आती है तो इनकी लीडरशिप की जो एसेट्स हैं वो डबल और ट्रिपल हो जाते हैं, उनकी एसेट्स की ग्रोथ। मुझे भी बता दें ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जब इनकी हुकूमत आती है लास्ट आई थिंक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ और जो पूरी जो शरीफ फैमिली है उनको हमने कहा था कि जाली टीटिंग इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये किसने कहा था कि आप नवाज शरीफ को लंदन भेज दें? मुझे इस बात का जवाब दें, क्यों नहीं दिया आपने अपने नवाज शरीफ साहब को लंदन? देखिए, आप नवाज, जब आपको मनी ट्रेल नहीं मिली, आपको पनामा का मालूम है, उसके बावजूद आपने जाने दे दिया। जब नवाज शरीफ का हाल था कि उनके हर 15 मिनट बाद हर मीडिया चैनल पे उनके प्लेटलेट्स का ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, आपके वजीर सेहत ने बताया। अच्छा, मेरी बात सुने ना, हमने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि वो वाकई में बीमार हैं और उन्होंने गारंटी दी थी कि वो अपना इलाज करके 4 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। वजीर आज़म जा रहे हैं उनको लेने के लिए, उन्होंने कहा था मैं बरतानिया जाऊंगा, जा रहे हैं। सर्टिफाइड एब्सकॉन्डर है, he is disqualified by Supreme Court। अच्छा। और अभी भी ये ना पीछे से कोई डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल से ये चाह रहे हैं कि मरियम को सेफ एग्जिट मिलके मरियम पाकिस्तान से भाग जाए। ये जो वोट को इज्जत दोगा ये कोई नारा नहीं है इनका। हमेशा ये है कि जब भी कोई इनके ऊपर कोई टफ टाइम आता है तो ये पाकिस्तान से भाग जाते हैं और अपनी लीडरशिप को इधर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। चले, मैं एहसान साहब से इसका जवाब ले लूंगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह JUIF से ताल्लुक रखते हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, उसकी अपनी एक ज़ाहिर इंपॉर्टेंस है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, ये आज आप लोगों ने आज़ सादिक साहब को वहां बिठाया और सारी बातें की, फिर उनको कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ हाफिज हुसैन साहब के, बाकी लोगों के स्टेटमेंट्स हैं कि ये अल्फाज हैं कल के प्रोग्राम में एक करंट अफेयर्स के कि आस्तीन का सांप का आपने नवाज शरीफ साहब को। आप क्या कहिएगा इन सारे मामलात को? दूसरी जानिब आप PDM को प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा भी हैं। देखिए कि इस्तिराब की पोजीशन तो है, हम एक मुश्किल में फंसे हुए हैं कि जो हमारा सालिस था वो हमारा फरीक बन गया है। इनके पास हमने शिकायत लेकर जानी थी, किसके पास? आज हमारे मुखालिफ फरीक को लाने वाले भी हैं, उनके पीछे खड़े हो जाने वाले भी हैं। अब एक तरफ हम सिविल सुप्रीमेसी की बात भी करना चाहते हैं
और दूसरी तरफ में हम सलाम मुफ्ती किफायत साहब, आपको अंदाजा आप क्या क्या कह रहे हैं? आप शिकायतें लेके जाते हैं। एक सेकंड मुफ्ती साहब, आपको अंदाजा आप कह रहे हैं आप सियासतदानों की शिकायतें किधर लेके जाते हैं सर? नहीं, आप बात जरा पूरी सुने ना, तो इसमें इसका हल मौजूद है। अच्छा बताइए। एक तरफ तो ये है कि हम हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं, छप्पे न लगें और लोग अपने हुक्मरानी का हक इस्तेमाल करें, इज़हार राय की आज़ादी हो जो आईन ने दी है। दूसरी तरफ हमारे करीब इंडिया है और वो साथ इतना बड़ा है, हमारा दुश्मन है, तो हम वो वहाँ भी कोई गलती नहीं करना चाहते। तो इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन करना मुश्किल होता है। इस तवाज़ुन के लिए अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। तो कभी जबान फिसल जाती है, अल्फाज में एहतियात नहीं होता, तो इससे ये इस्तिराब पैदा हो जाता है। इसका हल ये है कि हमारे ऊपर दबाव न डाला जाए, बल्कि जो हमारे इदारे हैं सियासत से बाज रहे हैं, वो कोई सियासत करना तो सियासतदानों का काम है ना। मुफ्ती किफायत साहब, मुझे एक बात का जवाब दें। अयाज सादिक साहब का बयानिया, ये कहते हैं सियासी फौजी गलत है, उसकी सोच गंदी है, और वो जो हमारा फौजी बॉर्डर पे खड़ा है वो काबिल एहतराम है। एक मिनट मुफ्ती किफायत साहब, मुझे एक एक करके जवाब दीजिएगा। मुफ्ती किफायत साहब, पैदा होंगे। मुफ्ती किफायत साहब, मुझे एक जवाब दे दें। अयाज सादिक साहब ने जो फ्लोर नहीं है कि हमारा मेजर ट्रायल किया जाए, इसका हल ये कि वो अपनी यू आर नॉट लिसनिंग मी। एक मिनट सुन लीजिएगा और आइन को मान ले, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मुफ्ती साहब, अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा पार्लियामान के अंदर वो ठीक है, आप उसको एंडोर्स करते हैं क्या? शरीफ का नाम मुफ्ती किफायत साहब, इस तरह की गोलियां और भी आएंगी। इसका हल ये नहीं है कि आप हमें डराओ, इसका हल ये है। डरा कौन रहा है मुफ्ती साहब, कौन डरा रहे हैं? उठाओ, इन पे हाथ रखो कि आइन चलेगा, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। मुफ्ती साहब, ये तो ऐसे ही हो गया कि तकरीर हो गई, वो डरा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। कोई एविडेंस वाली बात करें ना। मुझे ये बताएं कि आज सादिक साहब ने जो कुछ कहा, मियां नवाज शरीफ साहब जो कुछ मुलाजिम से बैठकर कह रहे हैं, आप उस बयानिए के साथ हैं? देखो, अल्फाज के मैं नहीं उलझना चाहता, वरना आप मुझे उलझाएं, ये कौम की खिदमत नहीं, मैं क्यों उलझाऊंगी मुफ्ती साहब, मेरी क्या जरूरत कि हर इदारा अपने दायरे में रहे और आइन पर अमल किया जाए। अच्छा ठीक है, आइन को पामाल न करे, हम इसके साथ हैं। एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। अच्छा, अब आप जरा लाइन पे ही रहिएगा मेरे साथ। जरा मैं इस्माइल राव साहब से, इस्माइल राव साहब, बिलाल गफार साहब को ये शिकवा है कि जो कुछ भी बयानिया है गलत होगा, सही होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से बिल्कुल परे परे होके चल रही है। आप ना इंडोर्स कर रहे हैं, ना सच बता रहे हैं। आप मानते हैं जो कुछ मुस्लिम लीग नवाज अपने बयानिए को साथ लेकर चल रही है? देखें, पाकिस्तान, जैसे आपने भी पहले जिक्र किया कि जी फलानी पार्टी पे पाबंदी लग जाए या क्या हो, तो ये जैसे ये अभी बात कही भी जा रही है हुक्मरान जमायत की जानिब से कि पाबंदी आयद कर देंगे या बंद कर देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये अगर कोई किसी सियासी पार्टी पे अगर कोई पाबंदी या बैन लगा दी जाती है, या कोई सियासी लीडरों पे उनके बोलने पे, उनकी बात करने पे, या उनकी बात को आवाम तक पहुंचाने न दिया जाए, रोका जाए, तो ये कोई पहली बार तो नहीं होगा, ये कोई तैजब की बात। अच्छा, एक मिनट रुकेंगे इस्माइल राव साहब, मैं कतई कलामी नहीं करना चाहती, लेकिन आवाम को समझने के लिए एमक्यूएम के बानी के तकरीर के ऊपर पाबंदी लगी, गलत लगी या सही लगी, ये बताएं। नवाज शरीफ की अगर तकरीर पर पाबंदी लगी, गलत लगी, सही लगी, ये बताएं। मुझे एक एक करके बताएं ताकि लोगों को समझ आए। मैं कह रहा हूं, यहां तो 11 साल, 9 साल, 10 साल तमाम सियासी पार्टियों पे पाबंदी रही है। हाँ, 11 साल, 10 साल, 9 साल इस मुल्क में सियासत पे ही पाबंदी रही है। सियासत करने के जुर्म में लोगों ने कोड़े खाए हैं, फांसियां खाई हैं, जेलें काटी हैं, पाबंदे सलासल रहे हैं। तो यहाँ अगर इस मुल्क में एक जमात पे, एक शख्स पे आप पाबंदी लगा देंगे तो ये कोई तैजब की और अचंभे की तो बात नहीं होगी। ये बहुत हो चुका है इस मुल्क में, गद्दार भी करार दे दिए गए, ट्रेटर किसी को कहा गया, किसी को क्या कहा गया, किसी को दहशतगर्द कहा गया, किसी को मोसाद का एजेंट, किसी को राह का एजेंट, किसी को CIA का एजेंट, किसी को KGB का एजेंट कहा गया। ये इस तरीके से अगर किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये और मुल्क को हम कमजोर करेंगे, हम मजबूत नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने कोई भी बात कर
अगर कोई बात करता है तो अगर कोई गलत बात करता है, मुल्क के खिलाफ बात करता है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करता है, अयाज सादिक साहब के बयानी का मैं ये पूछ रही हूँ ना, आप मुझे हाँ ना में जवाब दे दें। अयाज सादिक साहब जो बातें कह रहे हैं वो गलत है, उनको नहीं करनी चाहिए इस तरह की गुफ्तगू। नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब अपनी वज़ाहत दे चुके हैं, उनकी पार्टी भी वज़ाहत दे चुकी है और वो खुद भी वज़ाहत दे चुके हैं। अच्छा ठीक है, चले अभी हम आगे डिबेट को लेके चलते हैं। एहसान साहब, ये जो सारा डिबेट है कि इस वक्त जो सियासत ऑपोजिशन को हुकूमत मुखालिफ करनी चाहिए वो रियासत मुखालिफ कर रही है, क्या आप समझते हैं कि आप लोग अपने बयानिए से हटकर रियासत के लिए एक बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं? और जैसे मैंने पहले कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि सारी बंद गली में हो जाए, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं झाड़ू फिरेगा दिसंबर तक। सना मुझे मौका दीजिएगा। हमारा बयानिया जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि अयाज सादिक साहब ने भी जो बात की वो शाह महमूद कुरैशी के बारे में बात की, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बात नहीं की। इसकी उन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दी। इंडिया के मीडिया ने उनके अल्फाज को ट्विस्ट किया और पीटीआई हुकूमत ने भी इंडिया के मौक़िफ़ को अपना के उनके अल्फाजों को ट्विस्ट किया। और वो जितने इन्होंने ये जो लगाए आज बैनर, ये एक शर्मनाक इक़दाम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, नंबर एक। नंबर दो, हमारा बयानिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, किसी रियासती अदारे के खिलाफ नहीं है, किसी अदारे के खिलाफ नहीं है। मैं पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून का मेंबर हूँ और मैं मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा हूँ। वो बयानिया क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हर अदारे को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। पाक अफवाज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ना उनके सरबराहों का सियासत के अंदर इंटरवेंशन का कोई कानूनी कोई इनको अलाउड है या कोई कानून या कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है। ये हमारा बयान है और हम ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई है। एहसान साहब, मुझे आपके मैं कथा कलामी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पर्सनल कैपेसिटी में लोग मिलने जा रहे हैं। मुफ्ती किफायत साहब ने अभी कहा कि शिकायतें लेके जाते हैं, कुछ लोग थपकियां लेने जाते हैं, तो ये सब कौन करता है? सियासतदान ही करते हैं ना, कोई और तो नहीं करता। ऊपर से आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरते इस करने के लिए। यही तो हम कह रहे हैं कि वो इस मुल्क की सियासत में डिक्टेटरशिप भी रही। डिक्टेटरशिप के बाद और भी बहुत सारे मामला उनके हाथ में हैं, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन जब तक ये चीजें तय नहीं होती, जब तक हम बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स डिसाइड नहीं करते, तब तक होनी तो बातचीत ही है। फैसला बातचीत से ही होना है। आखिर सड़कों पे जंग तो नहीं लगनी, ये तो डायलॉग से ही मामला खत्म हो। गुड पॉइंट है। हमने इस चीज का हमारी आगे मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर इसका फैसला कैसे होगा? ऐसे ही होगा जब ये सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पीटीआई से हैं या ऑपोजिशन से हैं, ये आखिर You should sit together. Agree on that point, एहसान। मुल्क को कैसे आगे चलना है? Okay. क्या मुल्क को आइन के बाहर चलना है या आइन के मुताबिक चलना है? तो यही बातचीत ही से ही ये मसला हल होगा। बिल्कुल ठीक है। एहसान, मैं जरा मुफ्ती किफायत साहब से, मुफ्ती किफायत साहब, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं जो दिल चाहे हो जाए, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बात नहीं करनी। पीडीएम के एक कैंडिडेट जो एहसान साहब हैं, आपके ज़ाहिर इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं कि मसले तो बातचीत से ही हल होने हैं। तो आप लोग बातचीत के टेबल पर कब आएंगे? फुल एजिटेशन के बाद, यानी दिसंबर के बाद, नए साल पे, या अभी? के टेबल से तो आगे निकल गए ना। ये उस वक्त था जब खतरे बहुत ज्यादा लग गए थे और हम रो रहे थे। हमारी बात सुनी जाती, कल इनको 1 साल दो। मुफ्ती किफायत साहब कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक उनकी लाइन में डिस्ट्रक्शन है। मुझे जरूर बात करवाएगा मुफ्ती साहब से। ये पॉइंट हमने जरूर पूछना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली इन्होंने आकर टेबल पे ही सबने बात करनी है, लेकिन वो वक्त कितना होगा, कितना मोटिवेट कर पाएंगे अवाम को? और इस दौरान जो ट्रॉपिंग की बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट की, क्या गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है? डायलॉग होगा या ये इसी तरह सड़क सियासत होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैं जरा वापस आके बिलाल साहब जरा एक अगर कमेंट करें, क्या आपके पास न्यूज़ है बलोचिस्तान से, क्या सब इस्तीफे दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग? देखें, ये जो अभी PMLN के जो साथी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारा नैरेटिव है, उस नैरेटिव को इनकी सीनियर लीडरशिप ने मानने से इनकार कर दिया है। मरियम नवाज कंप्लेन कर रही हैं नवाज शरीफ को कि आपका जो नैरेटिव है वो लोग बाई नहीं कर रहे, इनकी लीडरशिप बाई नहीं कर रही। ये आज की न्यूज़ है। ये कह रहे हैं कि हमारा ये नैरेटिव है। वो शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं
कि हाँ अब हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम हर क्वार्टर से बात करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑडियंस से बिठाएंगे अच्छा तो ना? देखिए उन्होंने ये भी कहा कि वी आर रेडी टू सिट विद एस्टेब्लिशमेंट, ये शायद खाकान अब्बासी कहते हैं। दूसरी तरफ तो इसमें क्या बुराई है? बैठे हैं हाँ? तो डिनाई ना करें ना, क्या उनको डिनाई करें? क्रिटिसाइज करते हैं, उनको उनका जो नैरेटिव बयान करते हैं वो एंटी स्टेट पाकिस्तान की जो है ना नैरेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। मैं अच्छा दूसरी बात, आज अयाज सादिक कहते हैं कि अगर हमको प्रेशराइज किया गया तो मेरे पास और भी बहुत सारे राज हैं जो मैं बताऊंगा पब्लिकली। तो जो रियासत के जो राज होते हैं वो सियासत के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। ये क्या किसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं आपने FATF की बात की, आपने महंगाई की और आपके डॉलर। ये मैं बता दूं कि FATF में ग्रे लिस्ट में हम PMLN के दौर में आए थे। हाँ, ठीक है, और हम आउट ऑफ 24 एरियाज में 21 में वी आर 100% कंप्लाइंट। और आप उसकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखें कि पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट्स किए हैं उसके उन्होंने उसको कितना उसको इंडोर्स किया है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन February 2021 हम व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे। एक्सपेक्टिंग तो बहुत कुछ है ना बिलाल साहब, आई एम सॉरी, मैं उस चीज में जाना नहीं चाह रही डिबेट में ना। वो बहुत बड़ी डिबेट है। हाँ, वो बहुत बड़ी डिबेट है इकोनॉमी की। सबको पता है कि जब 2.5 साल पहले हमारी हुकूमत आई थी तो क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी? जब जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने कहा पिछली ज़ाहिर गवर्नमेंट थी और ये हो गया और वो हो गया। नून लीग वाला आए, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आए, इन्होंने कहा इन दोनों ने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अवाम को मिल रहा कुछ नहीं है। मेरा सवाल ये भी है, एक ब्रेक ले लूं बिलाल, ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो जरा बात करेंगे PMLN से भी और ज़ाहिर PPP से भी, फिर फे वालों से भी कि आखिर आप लोग बैठेंगे कब? अगले साल तक का इंतजार करेंगे या इन्हीं 2-1 महीने में बैठना है आप लोगों ने? वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम है इसलिए जरा रैपिडली जाऊंगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जरा मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकेंगे आप कि ये सारे जलसे जुलूसों का मौसम कब थमेगा? क्या इस पोजीशन में है आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठकर बात हो सकती है आपकी? ना है कतन नहीं। क्यों? क़यामत की सुबह आ जाएगी, बात नहीं करें। मुफ्ती साहब तो फिर कैसे मामला चलेगा? आपने हाँ और ना का कहा है तो हमने ना कर दिया। मतलब बात ही नहीं करनी है आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से? पक्की बात है ये? नहीं पारेगी, वो काबिल नहीं है कैसे। अच्छा जरा आप बाकी इत्तेहादियों से पूछते। राना एहसान साहब, आप फरमाइएगा, क्या आप बात करने की पोजीशन में हैं? हुकूमत के साथ बैठकर ही बात होगी ना, ये सड़कों पे फैसले होंगे? बात करता हूँ तो बात सारे को जो मुख्तदर अदारे हैं उनके साथ बातचीत ये होगी कि मुल्क आगे कैसे चलना है। उनके साथ बात ये होगी कि हुकूमत को गैर आईनी सपोर्ट नहीं देगी, ये बातचीत हो सकती है। नहीं, आप हुकूमत वक्त के साथ, एक सेकेंड एहसान साहब, आप हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैठ कर डिसाइड करेंगे कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। एहसान वो तो चल रहा है, मुझे ये जवाब दें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टेबल टॉक करने को आमादा हैं, बैठ के बात कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब टेबल टॉक के ऊपर बात होती है तो ये कहते हैं हम NRO मांग रहे। हम कोई NRO नहीं मांग रहे। ये इन्होंने अपनी जिद के ऊपर पिछले 2 साल होगी या नहीं एहसान साहब? हाँ या ना, बात होगी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। देखिए, इनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। हमें NRO भी नहीं चाहिए इनका, ना हमें इनसे कोई डिमांड है। हमारी एक ही डिमांड है कि ये हुकूमत रिजाइन करे। ओके, हुकूमत रिजाइन करे। इस्माइल राव साहब, बातचीत से मसला हल होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो बिल्कुल बीच के रास्ते पे चल रहे हैं, ना आप इधर हैं ना आप उधर हैं। आप तो आमादा हैं बातचीत करने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? सना, बात हम बिल्कुल बीच में नहीं है। इस वक्त मसला अपोजिशन और हुकूमत की बातचीत का नहीं है, मसला पाकिस्तान की अवाम का है। पाकिस्तान की अवाम के जो इस हुकूमत के से सवाल आते हैं कि चीनी चोर कहाँ गए, चीनी चोरी का हिसाब दो, आटा चोरी का हिसाब दो, अद्वियात चोरी का हिसाब दो, बिलियन टेरी का
हिसाब दो, BRT का हिसाब दो, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं उसका हिसाब दो, 50 लाख घर कहाँ हैं उसका हिसाब दो, जो महंगाई आसमान को पहुंचाई है आप लोगों ने, हर चीज अवाम की पहुंच से दूर है उसका हिसाब दो। ये तमाम सवालात अवाम के सवालात हैं। टेबल पर बैठकर बात करेंगे, जलसे जुलूसों में फैसले करेंगे, सड़कों पर फैसले करेंगे। इस्माइल राव साहब, हाँ या ना? देखें, ये पाकिस्तान की अवाम का फैसला है। पाकिस्तान की अवाम इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने के लिए किसी सूरत में तैयार इसका मकसद है कि आप भी ना कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये अवाम का फैसला है, पाकिस्तान की अवाम का। आपका फैसला बता देना, पार्टी का फैसला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला बताएं। क्या है पाकिस्तान की मैशियत का जो बेड़ा गर्क क्या है, फॉरेन पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क क्या है। अवाम का फैसला ये है कि आपसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। ओके इस्माइल राव साहब, अब जरा हुकूमत वक्त से पूछ रहे हैं, क्या करेंगे अगर ये लोग इस्लामाबाद में धरने को आ गए और बैठ गए, जैसे आपने दिया था 126 का, ये अगर 100 दिन से भी ज्यादा का दे गया 26 से, तो क्या करेंगे फिर? देखिए सना, हमने जब धरना दिया था तो हमने तमाम हमारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए थे। हम सुप्रीम गए थे, इलेक्शन कमीशन गए थे और हमने कहा था कि सिर्फ 4 हलके खोल दें। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये स्ट्रीट पावर है कि वो 126 दिन का धरना दे सकती है। अच्छा, बात ये कहते हैं कि ये पहले दिन से ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और असेंबली को चलने नहीं दे रहे। वो जरदारी साहब असेंबली में आके कहते हैं हम आपका साथ देते हैं, पिछला हिसाब किताब छोड़ दें। क्यों हिसाब किताब छोड़ दें? वही पिछला हिसाब किताब होगा। अच्छा, और है ना, ये कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं करते और NRO नहीं मांग रहे। FATF की लेजिस्लेशन में उनका पहला पॉइंट था कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें आप रद्दोबदल करें और उसके 30-31 अमेंडमेंट्स हैं उसको चेंज करें। FATF लेजिस्लेशन भी क्लियर हो गई। FATF की और इनकी आप मुझे ये बताएं, देखिए हुकूमत का काम होता है सबको साथ लेके चलना। आप इनसे बात करेंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दें। टाइम खत्म। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट में इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और इनको NRO नहीं मिलेगा। ओके, NRO नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को हुकूमत वक्त तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन ने मुफ्ती किफायत साहब यानी JUIF, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि अब अवाम इनको साहिब इख्तिदार नहीं देखना चाहती। तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।